माता पिताजी के चरणों में माथा लगाना चाहिए। और माथा लगाने का यह मतलब नहीं कि आप शाम सवेरे माथा लगाओ और उनकी बात ना मानो, नहीं, माथा लगाओ तो बात भी माननी है। दादाजी के चरणों में माथा लगाया, चरण दबाए। दादा ने पूछा, बेटा डॉक्टर बन गया? हाँ दादाजी। कैसे अपनी अनुभव बताए? दादाजी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उसको याद आया, दादा दादा कहानी सुनाओ ना। वो बचपन याद आ गया मुझे, दादा मुझे कहानी सुनाओ। दादाजी बोले, बेटा एक खेत है, उसके पास जंगल है, किसान उसमें जुताई करता है, फिर किसान बीज बोता है, फसल पैदा होती है, जंगल में से दो भेड़िए निकल के आए, एक काला एक सफेद, खेत में आकर के लड़ाई लड़ने लगे, फसल को नष्ट करने लगे। बच्चा बीच में टोकता है, दादाजी बचपन से लेकर के आज तक आप मुझे यही कहानी सुनाते आ रहे हो, ये कहानी आपकी खत्म नहीं हुई। बेटा ये खत्म उस दिन हो जाएगी जिस दिन तू इसको पूरी सुन लेगा। तूने अभी पूरी सुनी ही नहीं, तू तो सो जाता था ना, तूने पूरी नहीं सुनी। अच्छा दादा आज सुनाओ। फिर बेटा वो दोनों भेड़िए लड़ते हैं, कभी वो जीतता है, कभी वो जीतता है, कभी काला जीतता है, कभी सफेद जीतता है, लेकिन फसल को बर्बाद कर देते, पूरे खेत की फसल को बिल्कुल नष्ट कर देते लड़ते लड़ते। ये जीता, फिर वो जीता, फिर ये जीता, फिर वो जीता। और जब कई देर तक दादाजी कहने लगे कभी ये जीते कभी वो जीते, तो लड़के ने कहा, दादाजी दादाजी हाँ रुको, हाँ ये तो बताओ कौन सा जीता? कभी ये जीता कभी वो जीता। दादाजी ने कहा कोई सा भी नहीं जीता। तो बेटा वो जीतेगा जिसके साथ तू खड़ा हो जाएगा। अब लड़के को लगा, दादाजी आप तो जंगल की कथा सुना रहे थे। हाँ मैं समझा नहीं दादाजी। अब दादाजी सार समझाते हैं। देखो दादा दादी नाना नानी की कहानियों में बड़े सार होते थे। आज भी एक काम किया करो, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के आप सबसे, दिन भर आप अलग अलग रहते हो, रात्रि में पूरा परिवार एक साथ बैठ करके खाना खाया करो, एक साथ, पति पत्नी दादा दादी माँ, हाँ कोई बुजुर्ग है बीमार है उनको दे दो, लेकिन एक साथ बैठ करके बच्चों को कम से कम बैठाओ अपने पास। आपके पोता पोती आपका बेटा बेटी आपके साथ बैठे, दिन भर की उनसे बात पूछो, उनकी समस्याएं जानो, उनका हल करो, हंस करके समझा करके डांट करके साम दाम दंड भेद सब लगा करके बच्चों को सीधे रास्ते पे लगाओ। हमारे परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हम ब्रह्मा जी के मुंह की तरफ, यदि घर में चार प्राणी है तो चारों का मुंह चारों दिशाओं में है, एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं है। बेटा कहता है मेरी अपनी जिंदगी है, बहू कहती है मेरी अपनी जिंदगी है, सास कहती है मेरी जिंदगी है, ससुर कहता है मेरी जिंदगी है। हम अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। अरे अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हो तो तुम इंसान कैसे हो? तुम तो पशु हो गए ना। पशु भी परिवार में रहता है तो संगठित रहता है। एजाट बैरोड वाली हो, समझ आ रही है ना कथा? आज से अपने परिवार को इकट्ठा करके शाम को खाना खाना है, अपने सास ससुर को बढ़िया भोजन दो, अपने पति को बच्चों को सबको बढ़िया से भोजन पका करके खिलाओ, और फिर उन्हीं के साथ में जैसे उनको दे दो, आप भी एक तरफ में, यदि उनके सामने ना बैठ सको साइड में बैठ करके खाना खाओ, सभी की बात सुनो, सभी के साथ में बैठो। कम से कम आधा घंटा हनुमान चालीसा हो आपके घर में, 5-7 मिनट के लिए सारा परिवार बैठ करके हनुमान चालीसा बोले, हो सके तो रामायण के 2-4 दोहे बोले, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाएं, भागवत जी के 2 पाठ करें। अरे घरों में हमारों में ये बात होती ही नहीं है। हमारे घरों में तो झंझट ही झंझट पैदा होता है। भगवान का नाम कभी हमारी जुबान पे आता ही नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा मेरे भाई बहन? समझ आ रही है ना बात? आज से शुरू कर दो। ये राक्षस की पत्नी है लेकिन बहुत धर्मात्मा है, सती है। पति के प्राण इसके हाथ में हैं। जब तक इसका सतीत्व है उसके पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान को आना पड़ा, और फिर वो वरदान श्राप, भगवान उसके चरणों में बैठे। यही वृंदा, वृंदा का मतलब होता है तुलसी। इसी के वन में फिर भगवान वास करते, वृंदावन में।
भगवान कन्हैया कहां वास करते हैं? वृंदावन में। इसी वृंदावन में भगवान का वास है। ज्यादा से ज्यादा तुलसी लगाओ तो परमात्मा आपके घर में वास करेंगे। आपके घर से भांति भांति के दुख दूर हो जाएंगे। उसी तुलसी की माला की बात है। तो तुलसी की माला को ध्यानपूर्वक सुन लेना। गुरु के द्वारा दी जाती है जो माला, कंठी, झोली और माला गुरु के द्वारा दी जाती है मंत्र के साथ में, और गुरु के द्वारा कंठी दी जाती है। वो आपका कल्याण करेगी। और उसको कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, ये गुरु बताएंगे। या किसी महात्मा के द्वारा आपको प्रसाद में मिल जाए तुलसी की माला, उसको धारण कर सकते हो। और बाय चांस यदि आपके ये नहीं भी हो, मनमाना भी आप करना चाहें, तो तुलसी की माला को जब आप धारण करें तो आपके घर में लहसुन प्याज तक नहीं आना चाहिए। मांस, अंडा, दारू की तो बात छोड़ दो। आपका आचरण शुद्ध हो जाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है। तुलसी को धारण कर रहे हो तो तुलसी ये सारी चीजें छुड़वा देगी आपको। ताकत है उसकी। आपके जीवन को नर से नारायण की तरफ ले जाती है तुलसी मैया। तुलसी को जब आप भोग में रखते तो मेरा भगवान भोग स्वीकार करता है। तुलसी के पत्ते की इतनी ताकत है कि जब सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है तो आपके घर में दूध और दही जो रखा रहता है उसमें तुलसी दल डाल करके उसको पवित्र किया जाता है। उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। चंद्रमा के ग्रहण में जो दोष आ जाते हैं, आपके दूध में, आपके दही में, रोटी नहीं बनाना चंद्र ग्रहण से पहले, सूर्य ग्रहण से पहले, फिर उसको रखना नहीं। रखोगे तो उसमें दोष है। और ग्रहण के दौरान तो खाना खाना ही नहीं। लेकिन जो आपका दूध और दही कहीं पे है और वो यदि आप रखते हैं तो उसको ग्रहण के बाद में तुलसी मैया को प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके उससे तुलसी का दल मांगो। हे माँ, तू तो माँ है ना, कल्याणकारिणी है ना, तू तो श्री कृष्ण की प्रिया है ना। हे माँ, कल्याण के लिए कुछ दल दे दो जिससे कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं और हम उसमें भोजन में, प्रसाद में भगवान को भोग लगा दें। भगवान को भोग लगाओ तो तुलसी दल लिया करो, तोड़ना नहीं। तो तुलसी की माला सनातन धर्म में धारण करना बहुत ही जरूरी है। जो भी तुलसी माला धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्यारे होते हैं। तुलसी से भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के प्रिय हो जाते हैं। लेकिन हाँ, तुलसी की माला जब आप गुरु जी के पास जाएंगे तब गुरु जी आपको तुलसी की माला को अपने मंत्र से सिद्ध करके फिर आपको जब देते हैं तो वो परम कल्याण करती है। साधु आपको प्रसादी दे दे, परम कल्याण है। फिर भी यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं और जाएं दुकान से, तो कहीं से शुद्ध तुलसी की माला जब आपको मिले, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ करके उसको रख देना और 1 दिन 2 दिन के लिए भगवत नाम संकीर्तन करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नाथ